बिलासपुर वासियों को मेरा नमस्कार। मैं देवेंद्र यादव, लोकसभा सांसद, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के रूप में आप सबके बीच में आया हूं। पिछले लगभग 1 महीने से ज्यादा दिन हो गए हैं और मुझे ये बताने में बेहद खुशी है कि बिलासपुर के आम जनता से, माताओं से, बहनों से, युवा साथियों से, वरिष्ठों से बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत स्नेह मिला। मेरे लिए ये एक ऐसा अवसर था जिसके बारे में कभी जिंदगी में मैंने नहीं सोचा था। बहुत स्पॉन्टेनियस ये विषय मेरे सामने आया और मैंने बड़ी सहजता से इस बात को स्वीकार किया कि जिंदगी में जो होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। मैंने ये महसूस किया और इसको गहराई तक सोचा और उसके बाद ये तय किया कि ठीक है, भिलाई मेरी मातृभूमि है और बिलासपुर आने वाले समय में मेरी कर्मभूमि बनेगी। इस बिलासपुर में आकर जो मैंने महसूस किया, बहुत कम्युनिकेशन गैप जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में है। 35 सालों से एक पार्टी का सांसद लगातार बन रहा है। वो सांसद का चुनाव जीतता है और उसके बाद वो कोई भी नैतिक धर्म या नैतिक जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाता। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले समय से क्या कर रही है बिलासपुर में। किसी भी प्रत्याशी को उठाती है, चुनाव लड़ाती है, इसके बाद वो अपने घर बैठे रहता है और 5 साल गुजरता है, फिर किसी दूसरे प्रत्याशी को लेके आ जाती है। मेरा आपसे ये अनुरोध है, ये निवेदन है। हो सकता है देवेंद्र का चेहरा, देवेंद्र का नाम आपके लिए नया हो, लेकिन ये बात भी सही है कि पिछले समय से जिन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, वो जनता की उम्मीद या आवाज देश में, प्रदेश में नहीं बन पाए। मैं आपके बीच में आया हूँ, अनुभव लेके आया हूँ। देश के सबसे युवा महापौर के रूप में या छत्तीसगढ़ के सबसे युवा विधायक के रूप में मैंने काम किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस लोकसभा को एक कुशल, मजबूत आवाज की जरूरत है और मैं वो आवाज आपकी बनना चाहता हूँ। मेरा अनुरोध है, इस बार मतदान करने के पहले आप सभी से बात करें, आप अपने परिवार में बात करें और इस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए, क्या जिम्मेदार जनप्रतिनिधि चुनना कितना जरूरी है। हम चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जनप्रतिनिधि ऐसे बन के आ जाते हैं जो हमारे जीवन से अपनी कोई हिस्सेदारी नहीं रखते। आज इस बिलासपुर को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है। कई समय से आंदोलन चल रहा है एम्स के लिए, लेकिन आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर रेलवे का सबसे मजबूत बड़ा जोन है ये। यहाँ ट्रेनें रद्द कर दी जाती है, ट्रेनों की टाइमिंग का कोई अता पता नहीं है, लेकिन इस पे बोलने वाला कोई नहीं है। हम देखते हैं मुंगेली जिले में गन्ना की खेती अच्छी बड़ी मात्रा में उपज होती है, लेकिन शुगर फैक्ट्री की बात दशकों से मांग रहे हैं लोग, किसान, लेकिन उस पे कोई सांसद नहीं बात करता। हम बात करते हैं पेंड्रा, गौरेला, हमारे वनांचल है ये, लेकिन हम देखते हैं वहां पर जो ट्रेन थी, जो वहां की लाइफ लाइन थी, रोजगार का साधन था, उसको पिछली सरकार छीन लेती है, सांसद चुप रहते हैं। इस शहर में, संस्कार धानी में, न्याय धानी में IIT, IIM, एम्स ऐसे संस्थाएं क्यों नहीं बन सकती? जरूर बन सकती है। केवल और केवल अगर जरूरत है तो एक दृढ़ संकल्प की जरूरत है। हम आज भी देखते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास एजुकेशन, स्पोर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटीज के लिए बिलासपुर को आवश्यक है, वो नहीं है। किसानों की बात करें तो किसानों के भी मामले में 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी रही है वो फेलियर रही है। हम बात करें महंगाई पे तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज आम परिवार में, एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक आदमी कमाकर परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। परिवार के सभी सदस्यों को काम करना पड़ रहा है। बेरोजगारी का आलम तो आप सब जानते ही हैं। बहुत सारे जुमले पिछले 10 साल में हमने सुने, मैं उन सब किसी विषय पे नहीं कहना चाहूंगा। मैं बस आपको अपनी बात रखने आया हूँ और वो मैं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर आपके सामने कह रहा हूँ, देवेंद्र को एक मौका दीजिए। 35 साल एक राष्ट्रीय दल को दे सकते हैं तो 5 साल एक इस युवा को आपकी तरफ से आशीर्वाद के रूप में नहीं मिल सकते क्या? मेरा निवेदन है, इस निवेदन को स्वीकार कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो कार्यकाल आप कांग्रेस पार्टी को मुझे दोगे, ये लोकसभा का स्वर्णिम कार्यकाल होगा। हम हर एक विषय पे काम करेंगे, भले जो वनांचल में हमारे साथी रह रहे हैं उनकी बात हो, भले जो गांव में हमारा छत्तीसगढ़ बसता है, हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बात हो,
या किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, या सरकारी जो योजनाएं हैं, देश की हो प्रदेश की हो, उसका पूरा अधिकार जो हमारी आबादी को हो उसको दिलाने की बात हो, इन सभी विषयों पर मैं काम करूंगा। जहां तक संविधान की बात है, संविधान की रक्षा करने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। मेरा बस इतना ही निवेदन है, एक बार इस युवा लड़के को, इस नौजवान साथी को अपना भाई समझ के, अपना बेटा समझ के, अपना साथी समझ के, अपना सहयोगी समझ के एक बार मुझे मदद करें। मैं आपसे वचन देता हूं, मैं जीवन भर इस मेरी कर्म भूमि का ऋण अपनी मेहनत से, अपनी पसीने